नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हमेशा एक मनुष्य को ईश्वर के साथ, ईश्वर की तरफ और ईश्वर के लिए रहने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा कहते हैं कि एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन भर अपने कर्मों को करते हुए निरंतर ईश्वर के साथ रहना चाहिए। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि एक मनुष्य इस भौतिक जगत के अंदर जो कुछ भी करता है और जिस पर अपना स्वामित्व का भाव जगाता है, वह मात्र एक स्वप्न का हिस्सा है, जन्म भरे स्वप्न का। और उसी स्वप्न के अंदर उस स्वप्न को जीते हुए एक मनुष्य इस भौतिक अवस्था के अंदर न जाने कितने तरह के कष्ट और दुखों का सामना करता है। हम हमारे जीवन में जिसे कष्ट कहते हैं, जिसे दुख कहते हैं, वास्तव में वह हमारे ही द्वारा अव्यवस्थित व्यवस्था है, बल्कि ईश्वर की स्वयं की रची हुई व्यवस्था तो पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, जिसमें दुख या कष्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं। और महाराज जी जो अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम्हें हमेशा ईश्वर की तरफ रहना चाहिए, इसका मुख्य अभिप्राय भी यही है कि एक मनुष्य अगर ऐसा करता है तो वह अपने जीवन के अंदर दुख और कष्टों की जो शिकायतें लेकर बैठा है, इनसे उसे हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। इसके साथ ही महाराज जी ईश्वर के साथ ईश्वर की तरफ चलने का मुख्य माध्यम ईश्वर के नाम का जाप कहते थे। बाबा कहते थे कि तुम ईश्वर को क्या कहोगे, ईश्वर को किसी नाम से तो पुकारोगे, उसी नाम को बस जपते जाओ। इसके बाद तुम्हें ईश्वर को कुछ और कहकर पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात अगर तुम ईश्वर के नाम का, जिस भी ईश्वर के स्वरूप के प्रति तुम्हारी आस्था है, उसी ईश्वर के नाम का निरंतर जाप अपने मन में, अपने चित्त में, अपने मस्तिष्क में, अपनी इंद्रियों में और यहाँ तक कि अपनी भौतिक अवस्था में भी रखते हो, तो एकमात्र वह ईश्वर का नाम तुम्हारे मन की सारी व्यथाओं, सारी दुविधाओं को, सारी शारीरिक और भौतिक अवस्थाओं को अव्यवस्था से व्यवस्था में लाने में पूर्ण सहयोगी होता है। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करना तथा ईश्वर के नाम को जपना, यह एक मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस जीवन के अंदर अगर तुम मात्र ईश्वर का स्मरण रखते हो और ईश्वर का नाम जपते हो और इसके अलावा कोई भी भौतिक क्रिया ईश्वर के प्रति नहीं करते हो, जैसे कि पूजा पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, यात्राएं करना, तीर्थ करना, अगर अपने जीवन के अंदर तुम ये सब भी नहीं करते हो, मात्र ईश्वर का स्मरण रखते हो और ईश्वर के नाम का जाप करते हो, तो वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। दोस्तों, सुनकर ये बड़ा ही सरल लगता है, परंतु जब एक मनुष्य निरंतर ईश्वर के स्मरण में रहने का प्रयत्न करता है, बार बार ईश्वर के नाम को जपने की आदत डालना शुरू करता है, ऐसे में उसके जीवन में, उसके साथ में माया देवी खेलती है। माया देवी की रची हुई माया उस मनुष्य को बार बार भ्रमित कर देती है, जिसके कारण वह ईश्वर से विमुख हो जाता है और अन्य विपरीत कर्मों में लिप्त हो जाता है। और यही एक प्रमुख कारण है कि मनुष्य इसके बाद में फिर से अपने जीवन में दुख और कष्टों के अंदर घिर जाता है। ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर के नाम का जाप करना, इसके साथ में महाराज जी एक और विशेष बात भक्तों से कहते हैं, अगर तुम इतना सा कर लोगे, बस तुम ईश्वर का स्मरण एवं उनके नाम का जाप कर लोगे। नाम के जाप से यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार की मंत्र साधना की कोई बात नहीं कही गई है, अपितु ईश्वर का जो भी नाम तुम्हें याद हो, जैसे शिव, हनुमान, कृष्ण, गणेश, जो भी नाम तुम्हें याद हो, बस उस नाम को दोहराते जाओ। और एक मनुष्य जब इतना सा कर लेता है, तब महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे बस इतना सा करने पर ही मैं स्वयं तुम्हारे सारे कार्य संपन्न करा दूंगा। तुम्हें इस भौतिक जगत में उसके बाद में किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें उसके बाद में किसी और विधियों को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और यहाँ तक कि तुम्हें अपने जीवन में ना ईश्वर से कुछ कहने की आवश्यकता होगी। बिना तुम्हारे कुछ कहे, तुम्हारे मन के भावों के अनुसार तुम्हारे जीवन के सारे कर्म मैं ही दिशा देता जाऊंगा, मैं ही उन्हें संपादित करवाता जाऊंगा। बस तुम ईश्वर का स्मरण करते रहो। महाराज जी की यही सीख के लिए आपको बाबा की एक सत्य घटना सुनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराज जी के लिए तो ईश्वर का स्मरण करना तथा ईश्वर के नाम का जाप करना, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है,
और इसके साथ ही ईश्वर उनकी हर एक सांस में और बार बार महाराज जी के मुख से निकलता है। महाराज जी के सानिध्य में रहे एक भक्त ने अपना एक अनुभव सुनाया। वह कहते हैं कि महाराज जी ने वास्तव में मुझे एक ऐसी स्थिति में डुबोकर बाद में ईश्वर के नाम के साथ में मंत्र की शक्ति तथा उसकी उत्कृष्ट सरलता का बोध कराया, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा दी गई उस अलौकिक शिक्षा को मैं भूल जाऊं। इसके लिए महाराज जी मुझे दिन में 3 बार वह बात कहकर दोहराते थे। मेरा ये हमेशा से सौभाग्य रहा कि अक्सर मुझे बाबा के पैर दबाने का सौभाग्य प्राप्त होता। एक दिन प्रातःकाल जब मैं बाबा के पांव दबा रहा था, उस समय न जाने क्या मेरे अंदर उथल पुथल हुई कि मैंने स्वयं को विषाद और पश्चाताप में पाया। ये सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि यह सब कुछ कैसे हुआ। इसके बाद में प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे अंदर कोई बोल रहा हो और मुझे ईश्वर के नाम का शांत जाप सुनाई दिया। मैं भी ईश्वर के नाम का जाप सुनकर इसे ही दोहराने लगा और आश्चर्यजनक रूप से मेरे भीतर का सारा विषाद उसी समय समाप्त हो गया और मैं पुनः सामान्य हो गया। फिर सहज भाव से वापस महाराज जी के पांव दबाने लगा। दोस्तों, आगे भक्त कहते हैं कि इसके बाद में एक बार फिर मैं मानसिक और शारीरिक व्यथा का शिकार हो गया। मेरे अंदर से जब ईश्वर नाम के जाप की ध्वनि फिर से सुनाई देने लगी और मैं भी उसे साथ ही साथ में दोहराने लगा, तो मेरी सारी की सारी व्यथा उसी समय समाप्त हो गई। इस विचित्र घटना पर मुझे स्वयं ही अपने आप पर हंसी आ गई, परंतु फिर मुझे अत्यंत ग्लानि हुई। इस बार मैंने कोई समय नहीं गंवाया, अपितु तुरंत ही ईश्वर का नाम जपने लगा, जिससे मेरी मानसिक स्थिति पुनः सामान्य हो गई। दोस्तों, यहाँ पर यह भक्त ने एक बात बड़ी ही रोचक बताई। ये कहते हैं कि जब मैं बैठा बैठा मन में ईश्वर का स्मरण कर रहा था, तभी मेरी एक उड़ती उड़ती नज़र बाबा पर गई, तो मैंने पाया कि महाराज जी तो मुझे ही देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि जिस भी ईश्वर का मैं स्मरण कर रहा हूँ, वह स्मरण स्वयं महाराज जी का स्मरण है। आप जिस भी रूप में जिस भी ईश्वर के स्वरूप को ध्याते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा महाराज जी को ही याद करते हैं, बाबा का ही नाम जपते हैं। और यही एक प्रमुख कारण है कि बाबा अपने भक्त से कहते हैं कि जब तू ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, ईश्वर के नाम का जाप करता है, तो मैं ही तुम्हारे स्वतः सारे काम कर देता हूँ। दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य अभिप्राय मात्र एक ही पंक्ति में बताया जा सकता है, और वह है महाराज जी तो स्वयं भगवान हैं। क्योंकि जिस तरह आप एक सुरेश को सुरेश कहकर पुकारोगे, तो सुरेश ही इसे सुनकर आपके पास में आएगा। ठीक उसी तरह से जब आप ईश्वर का स्मरण करोगे, तो उसे सुनकर कौन मुस्कुराएगा? स्वयं ईश्वर ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप निरंतर उन्हीं के भाव रस में डूबे हुए हो। ईश्वर आपकी भक्ति की इसी प्रथा पर रीझ जाते हैं और स्वयं ही स्वयं में आनंद भी पाते हैं। दोस्तों, बाबा की बताई गई ये सीख और ये बातें परम सत्य हैं। आप अपने जीवन के अंदर एक आदत बना लीजिए कि खाली समय नहीं बैठूंगा, खाली समय जैसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास में जितना भी समय है, कर्म करिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहिए। आप कर्म करते हुए भी ईश्वर के नाम का जाप करें, कर्म ना करते हुए भी ईश्वर के ही नाम का जाप करें। ऐसा जब आप करेंगे, तो आपके सारे कर्मों का फल महाराज जी आप ही के अनुकूल आपको प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करते हुए इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जीवन में आपका कोई भी कार्य, कोई भी काम कभी नहीं बिगड़ेगा। आपके मन में कभी ग्लानि नहीं होगी कि मैंने इतने प्रयत्न किए, उसके बाद में भी मुझे फल क्यों नहीं मिला, मैंने इतना त्याग किया, इतना संघर्ष किया, फिर भी मैं सफलता तक क्यों नहीं पहुंचा। इस तरह के विपरीत भाव आपके जीवन में कदापि नहीं आएंगे जब आप निरंतर ईश्वर का स्मरण रखेंगे, ईश्वर के नाम का जाप करेंगे। आशा करते हैं महाराज जी का ये शिक्षाप्रद विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।